योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। आज हम बात करेंगे षड दर्शन के अंतर्गत न्याय दर्शन की। न्याय दर्शन को जानने से पहले हम जानेंगे कि दर्शन क्या हैं, कौन कौन से दर्शन हैं, सामान्य सी बात करेंगे। इसके बाद हम न्याय दर्शन के बारे में जानेंगे। न्याय दर्शन को यूजीसी नेट के अंतर्गत रखा गया है। आप सभी जानते हैं षड दर्शन यूजीसी नेट की प्रथम यूनिट में है, जिसके अंतर्गत न्याय दर्शन भी आता है। तो न्याय दर्शन से जानने से पहले हम आपको बता रहे हैं दर्शन के बारे में। दर्शन की संख्या मुख्य रूप से 9 है, जिनको 2 भागों में विभाजित किया है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आपको मालूम होना चाहिए कि दर्शन की संख्या जो है वो 9 है, जिनमें से 6 आपके आस्तिक दर्शन हैं, 3 आपके नास्तिक दर्शन हैं। आस्तिक दर्शन की संख्या 6 है। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन हैं और 3 आपके नास्तिक दर्शन हैं। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैन दर्शन जो है आपके सिलेबस में है, बौद्ध दर्शन आपके सिलेबस में है, लेकिन चारवाक दर्शन आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं है। तो आपको केवल और केवल 8 दर्शन पढ़ने हैं, 9वां दर्शन आपको नहीं पढ़ना है। अब हम बात करेंगे न्याय दर्शन से संबंधित। न्याय दर्शन का पहला प्रश्न है, न्याय दर्शन के आदि प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं। यही अक्षपाद नाम से भी प्रसिद्ध हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे। सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और सही ऑप्शन होगा महर्षि गौतम। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है, अक्षपाद नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे। सही ऑप्शन आपको चुनना होगा महर्षि गौतम। आज का दूसरा प्रश्न, न्याय दर्शन संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है व्युत्पत्ति के आधार पर मार्गदर्शन करने वाला। न्याय दर्शन का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है कि न्याय दर्शन का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे। सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। आज का तीसरा प्रश्न, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है न्याय कहलाता है। आप सभी को मालूम ही है कि न्याय जो है, यदि हम गांव में चले जाते हैं तो लोग कहते हैं हमारा न्याय करवा दो, मतलब इस चीज़ का जो है निष्कर्ष कर दो। तो बात वही यहाँ पर है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है वही क्या है? न्याय कहलाता है। आज का चौथा प्रश्न, न्याय सूत्र पर टीकाकरण वात्स्यायन जी ने किया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि न्याय सूत्र पर टीकाकरण किसने किया है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे। सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। सही ऑप्शन होगा वात्स्यायन। आज का अगला प्रश्न, न्याय दर्शन में 5 अध्याय हैं, 10 आनिका हैं, 84 प्रकरण हैं, 528 सूत्र हैं,
196 पद हैं, 8385 अक्षर हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि न्याय दर्शन में कितने अध्याय हैं, कितनी आनिका हैं, कितने प्रकरण हैं, कितने सूत्र हैं, कितने पद हैं, कितने अक्षर हैं। आपको आंसर आना चाहिए। एक कॉपी पर आप नोट कर लीजिए। यदि आप नोट्स लेना चाहें तो नोट्स ले सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता आप अपने स्वयं के नोट्स पर दें। स्वयं आप एक कॉपी पर लिखें, याद हो जाएगा। आज का 6वां प्रश्न, न्याय दर्शन का चरम उद्देश्य मोक्ष को अपनाना है या मोक्ष को प्राप्त करना जो है न्याय दर्शन का चरम लक्ष्य या चरम उद्देश्य है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि न्याय दर्शन का उद्देश्य क्या है, तो मोक्ष की प्राप्ति है। आज का 7वां प्रश्न, न्याय दर्शन में मुख्यतः प्रमाणों की चर्चा है, इसलिए इसको प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसको प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। सही ऑप्शन आपका होगा न्याय दर्शन। और न्याय दर्शन जो है उसमें प्रमाणों की चर्चा की गई है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आज का 8वां प्रश्न, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान तभी होता है जब ज्ञाता और ज्ञेय का मिलन होता है। तो सिर्फ इतना सा याद रखिए, जब ज्ञाता और ज्ञेय का मिलन होता है तभी ज्ञान होता है। यह बात न्याय दर्शन के अनुसार है। आज का 9वां प्रश्न, ज्ञान 2 प्रकार का होता है, अनुभवजन्य और दूसरा स्मृतिजन्य। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है। सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और सही ऑप्शन होगा 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार के ज्ञान के नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको मालूम हो, अनुभवजन्य और दूसरा स्मृतिजन्य। किस प्रकार के प्रश्न 2017 से लेकर 2019 के मध्य यूजीसी नेट में आए हुए हैं, इसका मैं आपको जल्द ही वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता या हठ योग प्रदीपिका का वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, हमने अवेलेबल करवा दिया है। आज का अगला प्रश्न, अनुभवजन्य ज्ञान को प्रमा और अप्रमा में बांटा गया है। यहाँ पर ध्यान रखना है, ज्ञान 2 प्रकार का होता है, अनुभवजन्य और दूसरा स्मृतिजन्य। अनुभवजन्य जो होता है वो 2 प्रकार का, प्रमा और अप्रमा। क्योंकि यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अनुभवजन्य ज्ञान जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो प्रमा और अप्रमा 2 प्रकार का होता है। आज का 12वां प्रश्न, प्रमा के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। तो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमा के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों की व्याख्या की गई है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, न्याय दर्शन में कुल कितने पदार्थों की व्याख्या की गई है। सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे। सही ऑप्शन होगा 16। इन 16 पदार्थ के नाम भी आपको मालूम होना चाहिए कि यह 16 पदार्थ जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, उपनय, जल्प, वितंडता, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। यह 16
पदार्थ हैं। इन 16 पदार्थ के नाम आप 2-3 बार याद करिए, फिर लिखने का प्रयास करिए, आपको आ जाएंगे। आज का 16वां प्रश्न, जिससे विषय का यथार्थ ज्ञान हो उसे प्रमाण कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जिससे विषय का यथार्थ ज्ञान हो उसको हम प्रमाण कहते हैं। आज का 16वां प्रश्न, प्रमाण के 4 प्रकार कहे गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्दबोध। यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने प्रकार का है? तो आपको ऑप्शन बताना पड़ेगा कि 4 प्रकार का है, और 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्दबोध। आज का 17वां प्रश्न, वस्तु के विपरीत ज्ञान ही अप्रमा है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, न्याय दर्शन के अनुसार न्याय दर्शन के अनुसार अप्रमा क्या है? तो वस्तु के विपरीत ज्ञान को अप्रमा कहते हैं। कई बार जबान जो है लड़खड़ा जाती है, क्योंकि वीडियो बनाने की आदत हमें नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बना पाता हूँ, एडिटिंग मुझे नहीं आती है, इस बात का ध्यान रखें। तो कुछ गलती हो जाती है तो क्षमा करें, वीडियो में इतनी क्वालिटी हम नहीं दे पाते हैं। आज का 18वां प्रश्न, अप्रमा के 3 प्रकार बताए गए हैं, संशय, भ्रम और तर्क। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अप्रमा के कितने प्रकार हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए 3 प्रकार हैं। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, निम्न में से क्या अप्रमा का प्रकार नहीं है? 3 रहेंगे, संशय, भ्रम और तर्क। एक कुछ हटके रहेगा, वही आपका सही ऑप्शन रहेगा। आज का अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न, न्याय दर्शन में प्रमाण के बाद प्रमेय का उल्लेख किया गया है। ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के विषय को खालिस्तान कहते हैं। आपको बताना होगा प्रमेय कहते हैं। 20वां प्रश्न, मुमुक्षुओं के लिए प्रमेय पदार्थ का ज्ञान आवश्यक है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मुमुक्षुओं के लिए खालिस्तान का ज्ञान आवश्यक है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और वह होगा प्रमेय पदार्थ। आज का 21वां प्रश्न, प्रमेय 12 प्रकार के बताए गए हैं, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनसु, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख और अपवर्ग। न्याय दर्शन में प्रमेय कितने प्रकार के बताए गए हैं? इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो 12 प्रकार के बताए गए हैं, उन 12 के नाम भी आपको आना चाहिए। आज का अगला प्रश्न, महर्षि गौतम ने अवसर पर प्रमाण को भी प्रमेय कहा है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रख लीजिएगा। आज का 23वां प्रश्न, न्याय दर्शन के अनुसार यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के साधन ही प्रमाण हैं। तो प्रमाण क्या है, यह यहाँ पर बताया गया है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। आज का 24वां प्रश्न, न्याय दर्शन के अनुसार जिज्ञासा ज्ञान की जननी है, जो संशय के बिना नहीं होती। ये एक एक लाइन की बात हो रही है, यही हमारे स्मार्ट फैक्ट हैं। इनको आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, समझ में सारी बातें आ रही हैं। इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 25वां प्रश्न,
न्याय सूत्रकार एवं भाष्यकार ने संशय के 5 प्रकार कहे हैं। यह 5 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं जो कि भाष्यकार ने कहे हैं। साधारण धर्म विशिष्ट धर्मी के ज्ञान से। सेकंड, असाधारण धर्म विशिष्ट धर्मी के ज्ञान से। तीसरा, एक आधार में विरुद्ध पदार्थों को कहने वाले विप्रतिपत्ति वाक्य से। अगला, उपलब्धि की अव्यवस्था अर्थात अनिमय से। अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होता है। 26वां प्रश्न, जिस पदार्थ में लौकिक तथा परीक्षक दोनों की बुद्धि का साम्य हो, वह सम्य नहीं रहे, उस पदार्थ को दृष्टांत कहते हैं। यह प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि दृष्टांत किसे कहते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दृष्टांत के 2 भेद माने गए हैं, तो इन 2 भेदों को भी आप जान लीजिएगा। साधमर्य दृष्टांत और वैधमर्य दृष्टांत, ये 2 प्रकार के दृष्टांत न्याय दर्शन के अनुसार बताए गए हैं। आज का 28वां प्रश्न, शास्त्र सिद्ध पदार्थ का निश्चय ही सिद्धांत है। 29वां प्रश्न, सिद्धांत के 4 प्रभेद बताए गए हैं। सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। यह जो है सिद्धांत के 4 प्रभेद हैं। इन प्रभेद को याद रखिएगा। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्धांत के 4 प्रभेद हैं और आपको ये सारे दिए रहेंगे और आपको एक ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी, और आपको उपरोक्त सभी पर क्लिक करना होगा। आज का 30वां प्रश्न, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इन 5 खंड वाक्यों को अवयव कहते हैं। ये जो 5 खंड हैं या वाक्य हैं उनको अवयव कहा जाता है। साधनीय धर्म विशिष्ट धर्मी के बोधक वाक्य को प्रतिज्ञा कहते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार प्रतिज्ञा है, आपको बताना पड़ेगा। आज का 32वां प्रश्न, जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है उसे प्रयोजन कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं। या फिर प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, न्याय दर्शन के अनुसार प्रयोजन किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। 33वां प्रश्न, अनुमान के अवयव को अवयव कहा जाता है। ये तो सिंपल सी बात है। 34वां प्रश्न, अनुमान के अवयव 5 हैं, तो 5 अवयव हैं जो उनके नाम भी आप जान लीजिएगा। वैसे नाम वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, इतने डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। 35वां प्रश्न, यदि किसी बात को साबित करना है तब उसके उल्टे को सही मानकर उसकी अप्रामाणिकता को दिखलाना तर्क है। यहाँ पर तर्क क्या है यह बात बताई गई है। 36वां प्रश्न, निश्चित ज्ञान को निर्णय कहा जाता है। निर्णय को अपनाने के लिए संशय का त्याग आवश्यक है, तो इसको भी एक लाइन में याद कर लीजिएगा। 37वां प्रश्न, वाद उस विचार को कहा जाता है जिसमें सभी प्रमाणों और तर्कों की सहायता से विपक्ष के निष्कर्ष काटने का प्रयास किया जाता है। ये लाइन भी आप याद कर लीजिएगा। जो आईएमपी हैं उन पर मैं विशेष जोर देता हूँ, जो आईएमपी नहीं है उन पर मैं जोर नहीं देता हूँ। आज का 38वां प्रश्न, जीतने की अभिलाषा से तर्क करना जल्प कहलाता है। यह आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न
एक बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर याद होना चाहिए कि जीतने की अभिलाषा से तर्क करना क्या कहलाता है? जल्प कहलाता है। 39वां प्रश्न, यह भी जीतने के उद्देश्य से किया जाता है, परंतु इसमें प्रतिवादी के विचारों को काटने की चेष्टा की जाती है। 40वां प्रश्न, प्रत्येक अनुमान हेतु पर निर्भर रहता है। यदि हेतु में कोई दोष हो जाता है तो अनुमान भी दूषित हो जाता है। साधारणतः अनुमान के दोष को हेत्वाभास कहते हैं। हेत्वाभास के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला प्रश्न, छल 3 प्रकार के बताए गए हैं: वात छल, सामान्य छल और उपचार छल। न्याय दर्शन के अनुसार छल कितने प्रकार के हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? वात छल है, सामान्य छल है और उपचार छल है। 42वां प्रश्न, समानता और असमानता के आधार पर जो दोष दिखलाया जाता है वह जाति है। जाति में छुटी की मात्रा यहाँ पर आनी थी, लेकिन वो गलती से बड़ी की मात्रा लग गई, उसको आप छुटी की मात्रा ही पढ़ें। 43वां प्रश्न, पराजय के स्थान को निग्रह स्थान कहते हैं। निग्रह स्थान किसे कहा जाता है? आपको मालूम होना चाहिए। 44वां प्रश्न, निग्रह स्थान के 2 कारण हैं, गलत ज्ञान और अज्ञान। मतलब पराजय के जो हैं 2 कारण होता है, गलत ज्ञान और अज्ञान। अगर आप प्रश्न संग्रह की PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और PDF ले सकते हैं, लेकिन PDF निःशुल्क नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।